आज कैसे भी करके एक बंदा चूतिया बना ले यार। अरे टेंशन मत ले, मैं हूं ना। हेलो। हेलो सर, मेरी बात जब्बार जी से हो रही है? हाँ जब्बार बोल रहे हैं, क्या हुआ? जब्बार जी जहां खड़े हो वहीं बैठ जाओ कतई। नुकीली सरिया पर खड़ा हूँ मैं। अच्छा, तो मत बैठियो ना, तकलीफ भारी हो जाएगी। तो एक काम करो, दिल पकड़ लो, क्योंकि अब जो बात मैं तुमसे कहने वाला हूँ तुम्हारा दिल फट जाएगा। अरे वाह, आइटम करके दिखाएंगे सर जी, आ जाओ। अरे सर, आपकी 25 लाख रुपए की लॉटरी लग गई है। गलत ही आदमी पकड़ लिया फिर तो तुमने। जैसी मेरी किस्मत है, मैं तो गंजी कराऊं मेरे सर पे ओले गिर जाए। सर, तुम्हें मेरी बात का यकीन करना होगा। क्यों, तूने 9 महीने पेट में रख के पैदा करा मुझे? अरे सर, कैसी बदतमीजी वाली बातें कर रहे हो? अरे तो फिर बताना किस चीज की लॉटरी लग गई मेरी। सर, मुझे लगता है आप बहुत लकी इंसान है, इसलिए आपकी लॉटरी लग गई। जिस दिन मेरी बारात हुई ये बहम तो उसी दिन टूट गया था। भाई यकीन दिला, यकीन। सर, आप मेरी बात का यकीन करिए कि आपकी सच में लॉटरी लग गई है। एक बार एक आदमी ने मुझसे कहा कि मेरी बात का यकीन करके इस लड़की से शादी कर ले, ये तेरे पड़ोसी तक को खुश रखेगी। तो क्या हुआ? पड़ोसियों को खुश रखने के चक्कर में उन्हीं के लौंडे के साथ भाग गई। हेलो, गुड आफ्टरनून मैम, मैं जय बात कर रहा हूँ आपका अपना मैरिज ब्यूरो से। क्या मदद कर सकता हूँ? हाय सर, मेरा नाम मुस्कान है, मुझे शादी के लिए ना लड़का चाहिए। तुम्हारी जान की कसम मैडम, कतई नया पीस आया लौंडे का, 6 फीट तो लंबाई है। वाओ सर, MBA कर रखा है, बढ़िया। कमाता भी बहुत बढ़िया है, पर क्या? थोड़ा काला है मैडम। अरे नहीं सर, एक काम करिए, इसी क्वालिटी में सफेद कलर का लड़का मिल अरे जाए। मुर्गे का काम कर रहा हूँ मैं, जो गाड़ी में से हाथ डाल के तुम्हें नए कलर का दे दूंगा। सर थोड़ा सा अगर कलर साफ मिल जाए तो अच्छा हो जाएगा ना सर। देखो, कलर में कुछ नहीं रखा मैडम, शादी के बाद तो वो वैसे ही झुलस जाएगा। सर प्लीज मजाक मत करिए ना सर, कोई बॉडी शॉडी वाला लड़का दे दीजिए हमको। बॉडी सोडी कहाँ रखी? 15-16 साल की निब्बा निब्बी तो प्यार में कपूसित हुए पड़े। इन्हें तो लौंडिया कर रात को पप्पी दे रही है, तो 3-3 टाइम तक रोटी नहीं खा रहे हैं। तो सर कोई ऐसा लड़का दिलवा दीजिए ना जिसकी फैमिली ना हो। तुम डिजाइन दे दो, मैं भट्टे पे बनवा दूंगा लौंडा। क्या? ना तुम्हारे यहाँ आसमान से टपक रहे हैं लौंडे, बगैर फैमिली के कहाँ से लाऊंगा मैं? अरे आप ये सब बातें छोड़िए, अगर मैंने आपके यहाँ से शादी कर ली और हमारी आपस में नहीं बनी तो क्या? तो तलाक होगी, ये काम भी हम ही कर रहे हैं। नंबर डिलीट मत करियो। हेलो, ना बनेगी तो फिर तो तलाक ही होगी यार। हेलो। हेलो, नमस्कार सर, मेरी बात साहिल जी से हो रही है? हाँ साहिल शेठ बोल रहे हैं। सेठ, एक लीगल नोटिस में तेरे हफ्तों 10 तो नहीं रुकेंगे। अरे पर हमें लीगल नोटिस क्यों भेजोगे? मैं लोन डिपार्टमेंट की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। तूने 1,38,000 रुपए का आईफोन मोबाइल लिया, इसकी किस्त कौन जमा करेगा? अरे 38,000 रुपए दे दिए, बाकी के तुमको दे देंगे, कह तो दिया। अरे ना फुप्पो से लिया, तूने फोन के दे दूंगा। अरे जब तेरे पास जुगाड़ी 38,000 रुपए का था तो कचौड़ा का झलम्मा मोबाइल लेता, एप्पल का लिया क्यों तूने? अरे वो हमको कटा हुआ एप्पल बहुत पसंद है। एप्पल पसंद है? न्यूटन के खानदान का तू, या तेरे सर पर सेब गिरा? आए ऐ मत कर, अगर कल किस्त जमा नहीं हुई तो तेरा फोन लॉक हो जाएगा। अब साहिल एक भी किस्त जमा नहीं करेगा, जो तुमको करना है कर लो। साहिल, हाँ। एक बात बताओ, तुम्हारे फोन में फोटो कैसी आती है? अरे फिल्टर लगा के तो गाल कतई गोरे आते हैं। अगर कल किस्त जमा नहीं हुई तो तेरी एक फोटो मैं खींचूंगा जिसमें गाल कतई लाल आएंगे तेरे, बगैर फिल्टर के। तेरी तो साले ये भी रिकवर नहीं हुआ तुमसे। आए देख क्यों रहे हो तुम लोन पे मोबाइल? हम तो ये कह रहे हैं। हेलो नमस्कार सर, मैं फेटेल कंपनी की तरफ से जय बात कर रहा हूँ। आपके सिम पे रिचार्ज खत्म हो गया है सर। अजय, इतनी बार तो डॉक्टर ने हमें नहीं बताया, जब हमारा अब्बा आईसीयू में खत्म हो गया, जितनी बार तुमने रिचार्ज को बता दिया। अरे 15 दिन हो गए यार तुम्हारी सिम पे रिचार्ज खत्म हुए। तन्ना के हमसे बात ना करना, तुम्हारे हमारे बीच में कोई सौदा हुआ है कि हम 15 दिन में रिचार्ज कराएंगे? अरे नहीं सर, हमारा काम आपको बताने का, इस चीज के हमको पैसे मिलते हैं सर। अरे तो ऐसे बोलो ना, इज्जत बेच के खा रहे हो तुम जरा जबान संभाल के तो बात करना मुझसे। अगर तुम सिम पे रिचार्ज नहीं कराओगे तो सिम बंद हो जाएगी तुम्हारी। तो हम दूसरी ले लेंगे, 80 रुपए में मिल रही है बाहर। अरे तुम दूसरी सिम क्यों ले रहे हो? इसी पे रिचार्ज कराओ ना। अजय, अफीम की डेली सूंघ ली तूने, तू तो ऐसे कर रहा है जैसे हमने दूसरी सिम ले ली तो गोली मरवा देगा तू हमको। अरे सर, आप मेरी बात सुनिए। क्यों ब्याह करके लाए हम तुमको? अरे चुम्मी नहीं मांग रहे हो मैं तुम्हारी, मैं तो सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि तुम अपनी पर्सनल सिम बंद क्यों करना चाहते हो? क्योंकि इस सिम पे सारी चाइनीज ऐपों से लोन ले रखा है हमने। अरे आदमी शैतान से कम्पीट कर रहा, बताओ। हेलो नमस्कार सर, मैं इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से बात कर रहा हूँ। आपको अपना लाइफ इंश्योरेंस कराना है सर? अजय भैया माफी दो, अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस करा लिया, हमारे घर में तो ऐसे दाना भाई हमारी मौत की दुआ मांगेंगे। अरे ऐसा नहीं होता है सर। सोचिए, अगर आपको किसी कारण से मौत हो जाती। अजय भैरंड आदमी, मौत कारण से ही होती है, ऐसा थोड़ी कि बंदर हमारे बराबर से निकलेगा और आत्मा खींच के ले जाएगा। अरे तो हम ऐसे थोड़ी बोल रहे हैं सर। और एक बात ये भी है कि लाइफ इंश्योरेंस का मतलब जिंदगी में भी बहुत फायदे होते हैं उसके। अरे जो चीज मिलेगी मौत के बाद, उसके जिंदगी में फायदे कैसे हो सकते हैं?
हैं। और ये जो तुम नशे कर रहे हो, ये तुम्हारे पास खुद का पेड़ है? सर जब आपकी मौत हो जाएगी तो आपको जो पैसा मिलेगा वो आपकी फैमिली आपके नाम से कहीं अच्छी जगह यूज कर देगी। अरे मरने के बाद का कब्र पक्की कराएंगे वो मेरी, और ना तुम इतने पैसे दे दोगे कि ताजमहल बन जाएगा मेरे नाम से। अरे तुम अपने लिए कुछ नहीं करवाना चाह रहे तो वो पैसा फैमिली यूज कर लेगी तुम्हारा। ना मेरा भाई, बस यही हम नहीं चाहते हैं। काहे नहीं चाह रहे तुम ये? जिस हिसाब से मेरे बड़े लौंडे को नचनियों का शौक है, मेरी चौथी से पहले उन्हीं पैसों से डीजे होक देगा घर में। अरे हमारे सर पे अकल की 2 चप्पल मारो, हमको मुक्ति दो, हमें ये काम नहीं करना, तुम्हारा बात खत्म हो गया। हेलो नमस्कार सर, मेरी बात जमील जी से हो रही है? हाँ जमील बोल रहे हैं। ओके सर मैं बैंक की तरफ से बात कर रहा हूँ, आपको लोन की रिक्वायरमेंट है सर, लोन पे पैसा चाहिए आपको? अरे जैसे इस टाइम हमारे हालात है, हम तो ऊपर वाले के नाम पे भीख में भी पैसा ले रहे हैं। सर देखिए हम भीख पे तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर आप हमें ये बता सकते हैं कि आप बिजनेस क्या करते हैं तो हम आपको लोन दे देंगे। अरे चारपाई तोड़ने का काम है इनका। वो कैसे? उस पे बैठे बैठे दिन भर हराम का चखाते हैं। सर ये मोहतरमा कौन है? अरे ये मोहतरमा नहीं है, ये वो औरत है जिसे देख के शैतान की भी चीखें निकल गई कि ऊपर वाले तूने हमसे भी खतरनाक आइटम बना दिया। सर देखिए ये आपका पर्सनल मैटर है सर, मैं इसमें पढ़ नहीं सकता। अरे अब पर्सनल कुछ नहीं रहा, कल इसने हमें चौराहे पे मारा। सर प्लीज अगर आपको लोन चाहिए तो आप मुझे ये बता दीजिए, आपके नाम पे जीएसटी है? जीएसटी का तो पता नहीं, हमारे नाम पे तो FIR है जो इसके बाप ने कराई है। FIR काय कराई तुम्हारे ऊपर? अरे इसके बाप ने कहा हमारी लड़की परियों जैसी है, तो मैंने कहा परियों का तो पता नहीं, लेकिन शैतानों से तो बात करते हुए मैंने भी देखा। अरे कहाँ कर लिया ये तुमने? अरे बच्चों से कही जाना कि ये काम ना करें यार कभी जिंदगी में, देख लो तुम। हेलो नमस्कार सर, मैं फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहा हूँ, क्या मदद कर सकता हूँ आपकी? अरे जैब, अरे बेगम जैब को लग गया फोन। का हाल है बेटा? अरे हम कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहे हैं। अरे हमको पता है तुम कंपनी में हो, काम कैसा चल रहा है? अरे तुम समझ काहे नहीं रहे हो, हम फ्लिपकार्ट कंपनी की तरफ से जैब बात कर रहे हैं। अरे मगर तुम तो बिल्डिंग कंपनी में थे, तुमने ये कंपनी कैसे बदल ली और हमको बताया भी नहीं जरा? अरे वो जैब और होगा और हम जैब और हैं। अजय बेगम सुन नहीं, जैब से जैब बदल गया। काहे बवंडर काट रहे हो तुम पूरे एरिया में, पहले सुन तो लो हमारी बात। एजी का हो गया जैब को? अरे आंटी आपके जैब को कुछ नहीं हुआ है। अरे हमने कहा था शहर ना जाने दो इसको, भीड़ में लौटपोट हो गया। क्या हो रहा है वो हमारे साथ?